श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेदवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय और विशेष जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने बताया, 3.5 करोड़ रोम छिद्र देकर भगवान ने हमें भेजा है। हमने कितनी बार भगवान का नाम जाप किया? 21,000 श्वास प्रतिदिन हमारी निकलती है। इनमें से कितनी श्वास में हमने भगवान का नाम जाप किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया? भोलेनाथ ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे कुछ धन वैभव संपदा दो, बल्कि महादेव कहते हैं जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है वो मुझे तुम दो। भगवान ने आपको श्वास दी है जिसमें आपको भगवान का नाम जाप करना है, भगवान का स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माँ, महात्मा और परमात्मा ये 3 आपको देखते भी नहीं पर आपको पूरा प्रेम वात्सल्य आप पर उड़ेल देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कष्ट आने पर, दुख आने पर, तकलीफ आने पर आपको परिवार वालों परिजन के पास जाने से पहले भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। 1 लोटा जल लीजिए और भोलेनाथ को जाकर अर्पित करें और अपने दिल की बात कह दीजिए। मान लो हम कोई मंत्र साधना नहीं जानते, मान लो हमें अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहना भी नहीं आता, तो हम क्या करें? कैसे अपनी दिल की बात महादेव से कहें? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, जो 1 लोटा जल हम लेकर जाते हैं, वो जल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हैं। अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हुए ही वो जल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। तो इतना मात्र कर देने से महादेव हमारी मन की बात समझ जाते हैं। आपको कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप सिर्फ अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ को इस तरीके से कह सकते हैं। बस सिर्फ पहले 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और जो 1 कलश जल आप लेकर गए हैं माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। और आपको अपने मन की बात बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस मन को लेकर, जिस इच्छा को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर आप जल अर्पित कर रहे हैं वो देवादिदेव महादेव जरूर सुनते हैं, उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सभी अपने अंदर ये बात डाल लीजिए, गुरुजी ने कहा, जाने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा होगी और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 14 जुलाई से 21 जुलाई जो शिव महापुराण कथा होगी वो सियोर कुबेश्वर धाम की धरा पर होगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं, गुरुजी ने कहा है। और उसके बाद में जो अगली कथा होगी वो यूपी में होगी। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में कथा होगी, जिस कथा का नाम रहेगा मन कामेश्वर शिव महापुराण कथा। और कथा स्थल का पता इस प्रकार है, अवध बिहार योजना, शहीद पद, लखनऊ। तो आगे बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पूरे साल आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो। जब भी शिव मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो तो आप 1 कलश जल लेकर जाते हो, पर सावन के पहले दिन से ही 2 लोटे जल चढ़ाना शुरू कर दो। सावन के महीने में 2 कलश से जल अर्पित किया जाता है, 2 धार शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मालाजी पत्र लेकर आए। कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, पर बेलपत्र और जल चढ़ाने से बाबा ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए, पर कुछ समय बाद दोनों बच्चे चले गए। इसके बाद संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया अब आपको संतान नहीं हो सकती। सियोर से कंकड़ शंकर का पूजन करके ले आई और होशंगाबाद से नंदलेश्वर महादेव ले आई और बाबा की कृपा से मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सरोज राजपूत जी पत्र लेकर आई। बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा था, बहुत मुसीबत से जीवन चल रहा था। शिव जी के मंदिर जाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया
और मेरे बेटों की नौकरी लग गई, मेरे बेटों की शादी भी हो गई। 20 साल से किराए के मकान में रह रही थी, बाबा ने घर भी बनवा दिया, बाबा ने मेरा जीवन बदल दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की ओर। महीने में अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में, 4 महीने में, साल भर में जब भी आपको ठीक लगे तब आप एक नियम बना लो कि मैं सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण जन को बुला के कराऊंगी, विधि के साथ, हवन के साथ सत्यनारायण की कथा कराऊंगी और मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।